सत श्री अकाल। राज नू मिलना सीगा। राज? यहाँ पर कोई राज नहीं रहता जी। लेकिन 10 साल पहले तो यही रहता था। 10 साल पहले का तो पता नहीं, पर जब हमने ये घर खरीदा था तो एक औरत रहती थी। उस औरत दा की नाम सी? शायद मंजीत मंजीत बुलाते थे उसे। और वो अब रहती कहाँ पर है? जी सुनने में आया कि वो पिंड के दूसरी ओर रहती है। आप जाके उसे मिल सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। आप मंजीत जी हैं? जी आप राज को जानती हैं? जी मैं उनकी बीवी। आप कौन? मैं राज का दोस्त कुलदीप, और ये मेरी बीवी परनीत। अरे आप कुलदीप जी हैं, हमारे पड़ोसी। राज बहुत बता रहा था आपके बारे में। आइए अंदर आइए। आइए बैठिए। ये मेरी बेटी नेहा। मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? जरूर। राज नहीं दिख रहा कहीं? वो नहीं दिखेंगे अब आपको। क्यों, कहीं गया हुआ है? नहीं, वो भी इस दुनिया में नहीं है। क्या? कब? 3 या 4 साल हो गए। रोइए मत, आपके आंसू खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस अमीनपुर की विधवाओं की कहानियां खत्म नहीं होंगी। मुझको देखिए, कमबख्त रोना ही नहीं आता, आंसू ही नहीं है। मुझ जैसी पता नहीं कितनी विधवाएं हैं यहाँ पर। विधवा नहीं तो उनके नशेड़ी पति से कितना मारते होंगे उनको, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो होना होता है वो तो होता ही है। एक ऐसा समय था मेरे घर पे नौकर होते थे, अब देख लो मैं किसी के घर पे नौकरानी बनकर बैठी। जिंदगी पता नहीं क्या क्या दिखा जाती है इंसान को। खैर, जो होना होता है वो तो होता ही है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके डैडी आपको इस इलाके से दूर ले गए। शायद इसी को किस्मत बोलते हैं। ये तो रब का शुक्रिया है कि अब मेरे पास मेरी बच्ची और मेरी नई जिंदगी है। ये नशा कितने बुरे तरीके से फैला हुआ है यहाँ पर। ये तो मुझको खुद को नहीं पता। हाँ, इतना जरूर है कि हर दूसरे घर में आपको एक विधवा मिलेगी। क्या हो गया तुम्हें? एक तो सुबह से इतना कुछ हो गया है, ऊपर से तुम ये गमलों को कमरे में लाके घूरे जा रहे हो। मैं तो पागल हो जाऊंगी। कुछ तो बोलो। डैडी ने कितनी बार बताया अमीनपुर के बारे में। मुझे यहाँ की हालत के बारे में पता था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि राज एक नशेड़ी बन जाएगा। मतलब कभी ख्याल भी नहीं आया।
इन दो पौधों को देखकर हम दोनों की याद आ गई। बिल्कुल एक जैसे थे हम। फिर एक फर्क आ गया, एक को पानी दिया गया और दूसरे को जहर। बस इतना सा फर्क था। बस इतना सा फर्क है? तो इसका मतलब यहाँ के हर पौधे को जहर की बजाय पानी दे दें तो प्रॉब्लम सॉल्व, है ना? हाँ। हाँ, बात तो तू सही बोल रही है। मैं तो हमेशा सही बात बोलती हूँ। क्या तू वही सोच रही है जो मैं सोच रहा हूँ? मैं वैसे तो कुछ नहीं सोच रही थी। हम एक स्कूल खोल लेते हैं। क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। पारो, आई एम वेरी सीरियस। सोच के देख, अगर हम यहाँ एक स्कूल खोल लेते हैं तो हम इस जगह को ठीक कर सकते हैं। मुझे पता था अमीनपुर और मुझ में कोई गहरा रिश्ता है। बोल पारो, खोले हम स्कूल मिलके? स्कूल तो खोल सकते हैं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग इतना आसान नहीं होगा। मिलकर करेंगे ना, जितना भी मुश्किल हो करेंगे। और तेरी जॉब, उसका क्या होगा? स्कूल शाम को चलाएंगे ना, 4 बजे के बाद। बोल, खोले मिलके? ठीक है। स्कूल बंद है आज? जी छुट्टी है जी। कल खुलेगा फिर? कल बार तो कुछ कह नहीं सकते, छुट्टी जो होती है तो लंबी होती है। प्रिंसिपल ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? प्रिंसीपल छुट्टी देनी जी, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ छुट्टी देने तब प्रिंसीपल भी आके की करने। मैं ही एक दिन छुट्टी नहीं मिलती। धन्यवाद। धन्यवाद। अब तुझे हंसी क्यों आ रही है? तुम्हें फनी नहीं लगा वो? नहीं। चल काम स्टार्ट करते हैं, इनसे तो कोई मदद नहीं मिलने वाली। ਅਮੀਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ ਭੇਜੋ ਭੇਜੋ। सुना है मीनपुर में कोई स्कूल खुल रहा है, मगर क्यों? वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमारे जैसे बने। भगवान मालूम नहीं कैसे कैसे लोग बना देते हैं। वो समझते हैं पढ़ाई करके हमारे बच्चे नशा नहीं करेंगे, मगर मुझे ये तो समझाओ पढ़ाई में और नशे में ताल्लुक क्या है? कुलदीप, मुझे कंफ्यूजन था। बच्चे स्कूल तो चले जाएंगे, पर पढ़ाई करके वो नशा क्यों नहीं करेंगे? पारो, ये कोई जादू नहीं है कि तुमने आज एक बच्चे को पढ़ा दिया और कल वो नशा करना बंद कर दे। हम यहाँ एक मजबूत नींव बना रहे हैं। जब एक बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो उसके लिए ज्ञान के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। वो अखबार पढ़ सकता है, उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, वो अच्छे लोगों से मिलेगा, उसे खुद ब खुद ही सही और गलत का अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। नशा हम पूरी तरीके से तो नहीं मिटा सकते, पर हाँ, उसे हम कम तो कर सकते हैं ना। आज स्कूल का पहला दिन था। अच्छा रहा। मैं और कुलदीप तो बहुत एक्साइटेड थे। हमें ये सोचकर बहुत खुशी मिल रही थी कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। माना स्टार्टिंग में थोड़े कम बच्चे थे, पर आने वाले दिनों में हमें पूरा यकीन था कि क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी।